हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आईपीएससी यानी कि अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति। आईपीएससी की फुल फॉर्म भी जानेंगे और आईपीएससी को बहुत अच्छे और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा विषय है आईयूपीएसी, है ना। आईपीएससी का पूरा नाम क्या है? आईपीएससी का पूरा नाम इंटरनेशनल, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री यानी कार्बनिक यौगिकों का अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति। कार्बनिक यौगिकों का अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति करने के लिए हम आईपीएससी यानी नोमेनक्लेचर का यूज किया करते हैं। तो करेंगे, सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बने होते हैं ना, जो मिलकर बने होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं। हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में हम कार्बन परमाणु का नामकरण करना सीखेंगे। एक कार्बन के लिए क्या बोला जाता है, 2 के लिए क्या बोला जाता है, 3 के लिए क्या बोला जाता है और 4 के लिए क्या बोला जाता है। आईपीएससी नामकरण करने से पहले हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको आज मैं करूंगा। आईपीएससी लिखते समय सर्वप्रथम हमको किस तरह से किस नाम करना होता है आईपीएससी में, तो यहां पे सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न प्लस हाइड्रो कार्बन श्रृंखला का नाम, प्लस में यूज करने वाला हूं अनुलग्न। आईयूपीएसी में ये 3 बेसिक मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारे। एक तो होता है पूर्व लगन और एक होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम और अंत में आता है अनुलग्न। पूर्व लगन जो होता है वो होता है पहले लगने वाला और अनुलग्न जो होता है वो होता है बाद में लगने वाला। पूर्व लगन को हम इंग्लिश में बोला करते हैं प्रीफिक्स और इसको बोला जाता है रूट नेम। रूट नेम क्या होता है? रूट नेम होती है आपकी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन, ठीक है। और अनुलग्न को बोला जाता है, सफिक्स बोला जाता है, SUFFIX सफिक्स बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व लगन वाले समूह कौन से हैं, हमारे अनुलग्न वाले समूह कौन से हैं, तो उनको डिनोट करेंगे। सबसे पहले पूर्व लगन में जो समूह आता है, पूर्व लगन में जो समूह आएगा सर्वप्रथम हम आईपीएससी में 4 तथ्यों के बारे में जानेंगे कि हमको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए आईपीएससी नामकरण करते समय। तो हमको 5 बातों का निम्न ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या है, दूसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, चौथी बात क्या है, 5वीं बात क्या है, वो हम यहां पर नोट करते हैं और उससे हम समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें लंबी श्रृंखला का चुनाव, है ना। सर्वप्रथम क्या करेंगे? हम कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई, कार्बन दिया गया, है ना, 2 3 4 5, है ना, और एक श्रृंखला दी गई मेरी ऐसे करके कार्बन दी गई यहाँ पे
एक यहां पे मैंने कार्बन लगा दिया, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5, इसमें मेरे कितना 4 कार्बन आ रहे। तो जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होने वाली है वो ये हाइड्रोकार्बन की हमारे 5 कार्बन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होगी, वही हमारी हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। ठीक है, पहला पॉइंट हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर 2 है हमारा, सर्वप्रथम वरीयता उस कार्बन परमाणु को दी जाएगी, सर्वप्रथम वरीयता उस कार्बन परमाणु को दी जाएगी, कार्बन परमाणु को दी जाएगी जिधर से समूह नजदीक आता हो। यानी कि प्रथम वरीयता, प्रथम कार्बन, हम प्रथम अंक उस कार्बन परमाणु को देंगे जिधर से समूह हमारा क्रियात्मक समूह क्या आता हो, नजदीक आता हो या पास पड़ता हो। जैसे यहां पे मैंने लिखा CH3, CH2, CH2 और यहां पे मैंने लिख दिया CH2 और यहां लिख दिया मैंने CH3। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या लिखा, अब मैंने यहां पे एक Cl समूह लगा दिया, क्लोरीन समूह लगा दिया। अब देखेंगे कि मुझको काउंटिंग किधर से करनी है। मुझे काउंटिंग करने के लिए क्या करना होगा, क्या मैं काउंटिंग इधर से करूं, 1 2 3 4 5, ये तो हो गई हमारी हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला। ये काउंटिंग हमारी सही है, या मैं काउंटिंग इधर से करूं 1 2 3 4 5, तो ये काउंटिंग इधर से मैं देख रहा हूं कि इधर से जो मेरा क्लोरीन समूह है, जो क्लोरीन समूह है वो चौथे नंबर पर पड़ रहा है, और इधर से जब मैं काउंट कर रहा हूं, राइट साइड से जब काउंट कर रहा हूं, तो मेरा जो क्लोरीन समूह है वो सेकंड नंबर पर पड़ रहा है ना, सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो ये जो मेरी काउंटिंग है, जो राइट साइड से मैं काउंटिंग कर रहा हूं और जो मैं इधर से लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर रहा हूं, लेफ्ट वाली मेरी गलत है, क्योंकि वहां से समूह कौन से नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर आ रहा है, और इधर से समूह कौन से नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है ना। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव तो करेंगे, लेकिन काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से समूह नजदीक आता हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, यदि किसी श्रृंखला में एक जैसा समूह, एक जैसा समूह एक से अधिक बार आई, है ना। यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक जैसा समूह, है ना, एक जैसा समूह क्या हो आए, एक से अधिक बार आए, तो हम उसके लिए नामकरण करते समय पूर्व लग्न के रूप में क्या करेंगे, पूर्व लग्न के रूप में उसके लिए अगर 2 बार आया होगा तो डाई लगाएंगे, 3 बार आया होगा तो ट्राई लगाएंगे, और 4 बार आया होगा तो हम क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे, और अगर 5 बार आया होगा तो पेंटा लगाएंगे, और 6 बार आया होगा तो हेक्सा लगाएंगे, और 7 बार आया होगा तो हेप्टा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेप्टा लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे, हेप्टा लगाएंगे, है ना। अगर कितना, 2 बार तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 बार तो पेंटा, और 6 बार तो हेक्सा, और 7 बार तो हेप्टा लगाएंगे। पॉइंट नंबर 4, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हैं, है ना, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हैं, तो हाइड्रोकार्बन मैं लिख रहा हूं, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में भिन्न भिन्न यानी कि भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के समूह उपस्थित हैं, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नामकरण
नामकरण करते समय सर्वप्रथम उस समूह को लिखा जाता है जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में समूह का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला में समूह का नाम सर्वप्रथम आता हो, है ना। सर्वप्रथम उस समूह को लिखा जाएगा जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में जो नाम आता हो वो क्या आता हो, सर्वप्रथम आता हो। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। अब पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट है हमारा। लास्ट पॉइंट जो होगा वो ये है, पॉइंट नंबर 5, यदि किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला कैसी है, सीडी है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला कैसी है, सीडी है, तो उसके लिए पूर्व लगन हम एन का प्रयोग करेंगे। यानी नामकरण करते समय उसके नाम से पहले पूर्व लगन किसका, एन का प्रयोग करेंगे। और यदि कैसे, जैसे मैं समझूंगा यहाँ पे CH3, CH2, CH3, ये मेरी एक सीडी स्टेट चेन है ना। तो इसका जब नामकरण में करूंगा, है ना, जब इसका नामकरण करूंगा तो मैं क्या लिखने वाला हूं, सबसे पहले मैं एन लिखूंगा और कितने कार्बन है, 1 2 3, इसका नाम कर दूंगा प्रोपेन, है ना। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला कैसी है, चक्रीय है, तो क्या करेंगे, चक्रीय जैसे ऐसे करके ये चक्रीय श्रृंखला है ना। यहाँ पे CH2 लगा है, यहाँ पे CH2 लगा है, यहाँ पे CH2 लगा है और यहाँ पे CH2 लगा है। यदि इस प्रकार की कोई हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है तो क्या करेंगे, जैसे पूर्ण लगन हम सीधी श्रृंखला के लिए N का प्रयोग कर रहे थे, तो उसके लिए इसके लिए चक्रीय होगी, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम साइक्लो, क्या साइक्लो प्रयोग करेंगे। और कितने कार्बन है, 4 है ना, 1 2 3 और 4, साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आईपीएससी पर ये 5 पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप आईपीएससी नामकरण कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अब मैं चलता हूं आपको आईपीएससी की तरफ लेके। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको पूर्व लग्न वाला समूह, पूर्व लग्न। ठीक है, प्लस लिखना है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम, प्लस लिखना है यहाँ पे अनुलग्न। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहां पे लिखेंगे प्रीफिक्स प्लस रूट नेम, या फिर आप लिखेंगे एल्केन। क्या लिखेंगे, एल्केन। मैं जो करूंगा वो एल्केन की टर्म में करूंगा, रूट नेम एक ही वर्ड है सब। और यहां पे लिखेंगे आप सफिक्स लिखेंगे, सफिक्स जो होगा, सफिक्स समूह जो होते हैं वो होते हैं यानी कि अनुलग्न समूह होते हैं आपके बाद में लगने वाले, और पूर्ण लगन होते हैं पहले लगने वाले। ठीक है, तो पूर्ण लगन वाले समूह कौन से हैं, पूर्ण लगन समूह में पहला समूह आपका आता है एल्किल समूह CH3, है ना। एल्किल समूह को ना R से डिनोट करते हैं, जिससे R से डिनोट करते हैं। अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य फॉर्मूला की बात करें, तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस का 1, CnH2n प्लस का 1। ये होता है आपका एल्किल समूह। क्या होता है, एल्किल समूह होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन एटम जो होता है वो कार्बन परमाणु के 2 गुने का 1 अधिक होता है ना। इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कार्बन परमाणु के 2 गुने का, कितने का, 2 गुने का कितना अधिक होगा, 1 अधिक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुना, है ना। तो 2 एकल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाने वाला है, 5 हो जाने वाला है। तो कौन सा समूह बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कौन सा
एथिल समूह बन जाएगा, है ना। अब एल्किल समूह क्या लिखेंगे, एल्किल वर्ड मैंने लिखा, यहां पे लिखा मैंने एल्किल। अब पहला कार्बन क्या है मेरा, CH3 सिंगल बॉन्ड। अब इसका नामकरण करेंगे तो एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या का नाम। तो कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, एक के लिए बोला जाता है मैथ, क्या बोला जाता है, मैथ। उसके बाद आप क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, नाम हो जाएगा मैथिल। दूसरे कार्बन के लिए अगर आपके पास क्या है, C2H5 सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो दो कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, और बाद में क्या लगाएंगे, YL लगाएंगे, क्या लगाएंगे, YL, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। ऐसे ही 3 के लिए प्रोपिल बोलेंगे, 4 के लिए ब्यूटिल बोलेंगे, 5 के लिए पेंटिल बोलेंगे, 6 के लिए हेक्सिल बोलेंगे, 7 के लिए क्या बोल देंगे, हेप्टिल बोल देंगे। और अगर आपके एल्किल समूह में कितने कार्बन है, 8 है तो ऑक्टिल, नॉन है तो नॉनिल बोलेंगे। अब मैं यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या का नाम भी मेंशन कर दे रहा हूं, है ना। यदि कार्बन परमाणु की संख्या कितना है, 1 है, तो उसके लिए बोला जाएगा मैथ। अगर 2 है तो उसके लिए बोला जाएगा एथ बोला जाएगा, और 3 है तो उसके लिए बोला जाएगा प्रोप बोला जाएगा, और अगर 4 है तो 4 के लिए ब्यूट बोला जाएगा, और अगर 5 है तो 5 के लिए पेंट बोला जाएगा, और 6 है तो 6 के लिए हेक्स बोलेंगे, और अगर 7 है तो 7 के लिए हेप्टू बोला जाएगा, और अगर 8 है तो 8 के लिए ऑक्ट बोला जाएगा, और अगर कितना है 9 है तो 9 के लिए नॉन बोला जाएगा, और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 10 है तो डेक बोला जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एएनई का यूज करेंगे, अगर हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है तो एएनई का यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो किसका यूज करने वाले हैं, वाईएनई का यूज करेंगे, ठीक है। पूर्ण लगन वाले समूह कौन से हैं वो आपको मैं लिख दे रहा हूं। पूर्ण लगन वाले समूह जो है हमारे, पहला समूह हमारा एल्किल समूह, क्या है, एल्किल समूह है, जिसको R से डिनोट किया जाता है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, है ना। इनका नाम, इसका हो जाएगा मैथिल नाम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एथिल नाम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो समूह होगा वो हेलोजन समूह होता है आपका, हेलोजन। हेलोजन समूह, हेलोजन को H से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर फ्लोरीन है, हेलो यहां पर वर्ड यूज होता है, X के लिए आप क्या यूज करेंगे, हेलो यूज करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे फ्लोरो आ गया, फ्लोरो आ गया तो क्या यूज करने वाले हैं, फ्लोरो यूज करने वाले हैं। अगर यहाँ पे क्लोरो आ गया, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो यूज करेंगे। अगर आपका ब्रोमीन आ गया तो यहाँ पे ब्रोमो यूज करेंगे, क्या करेंगे, ब्रोमो। अगर आयोडीन आ गया तो आयोडो यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा समूह इसमें आप नोट करेंगे पूर्ण लगन में, NO2, ये होता है नाइट्रो समूह, क्या, नाइट्रो समूह। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, अगर NO2 हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो क्या लगाएंगे, नाइट्रो वर्ड यूज करेंगे, क्या, नाइट्रो समूह यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक किसी का नामकरण कर दे रहा हूं, CH3, CH2 और Cl, यहाँ पे एक Cl है ना। अब क्लोरीन कौन सा है, हमारा पूर्व लगन वाला है, तो क्लोरीन पूर्व लगन वाला है, कितने कार्बन है, 1 2। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका हेलो, यानी कि हेलो। ये पहले तो इसको लिखा जाएगा ना, मैं सीधा सीधा लिखा हूं हेलो एल्केन के टर्म में इसका नामकरण कर रहा हूं, हेलो एल्केन, ये आईयूपीएसी नाम कर रहा हूं। तो हेलो क्या है, हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या लिखूंगा मैं, क्लोरो लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या का नाम, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, H लिखा जाएगा, ठीक है। और बाद में लगा देंगे एथेन, नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। इसी प्रकार से हमारे सभी कार्बन परमाणु का नाम होगा जिसमें पूर्व लगन उपस्थित है। पूर्व लगन का मतलब होता है पहले लगने वाला समूह, और पहले जब लगेगा तो उसका नामकरण क्या होता है, पहले आता है ना। उसका नामकरण हमें क्या लिखना है, पहले लिखना है, ठीक है। चौथा समूह जो होगा, आप ऑक्सो समूह ले लेंगे यहां पर, ऑक्सो, ठीक है। हाँ, चौथा समूह कार्बोक्सी, OR ले लेंगे, तो यहां पे लेंगे एल्कोक्सी वर्ड यूज करेंगे, यहां पे एल्कोक्सी, इसके लिए यूज किया जाएगा एल्कोक्सी। अगर यहां पे क्या है आपका पांचवा समूह, यदि यहां पे C6H5 है तो इसके लिए फेनिल, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, फेनिल पूर्व लगन लगाएंगे, ठीक है। अब अनुलग्न समूह की ओर मैं कुछ बढ़ता हूं। पहला अनुलग्न समूह होगा हमारा, फर्स्ट अनुलग्न समूह होगा अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल जो होता है वो OH होता है,
और OH समूह के लिए जो अनुलग्न यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है OL। क्या लगाएंगे? OL लगाएंगे। ठीक है। दूसरा आपका ईथर, चलो एल्डिहाइड लिख दे रहा हूं मैं, एल्डिहाइड है ना, ये होता है आपका CHO समूह, इसके लिए आप Al यूज करेंगे। और तीसरा होगा आपका कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, COOH, इसके लिए आप यूज करेंगे अनुलग्न OH लगाएंगे। और चौथा समूह होता है आपका कीटोन, ROR, ठीक है, इसके लिए लगाएंगे आप ONE, ऑन, ठीक है। और पांचवा जो होगा, पांचवा जो समूह होगा वो आपका ईथर समूह होगा। क्या? ईथर समूह होगा, इसके लिए ROR, ठीक है, इसके लिए आप क्या लगाने वाले, बाद में ईथर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईथर लगाएंगे। और छठे समूह में अगर आपके पास क्या है, कुछ इस तरह का समूह है कोई, जैसे मैंने यहां पे एमीन समूह ले लिया, एमीन, ये होता है RNH2, तो इसके लिए आप अनुलग्न जो यूज करेंगे वो एमीन यूज करेंगे। क्या? एमीन यूज करेंगे। और सातवां समूह आपका एस्टर, ठीक है, RCOOR, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इसके लिए अनुलग्न लगाएंगे OAT लगाएंगे। क्या लगाएंगे? OAT लगाएंगे। ये कुछ आपके समूह है। अब अनुलग्न वाले नामकरण कैसे करेंगे, पूर्ण लगन वाले नामकरण कैसे करेंगे, उनको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पूर्व लगन वाले समूह के लिए आपको क्या करना है, कौन सा सूत्र है? तो पूर्व लगन वाले समूह के लिए आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पूर्व लगन, यदि क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखा जाएगा, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स लिखेंगे, पूर्व लगन लिखेंगे और प्लस बाद में लिखना है आपको एल्केन। क्या लिखना है? एल्केन लिखना है। तो ये आपका आईयूपीएससी में है ना, आईयूपीएससी में ये जो पूर्व लगन वाले समूह है उनके लिए एक सामान्य सूत्र बना दिया है मैंने। तो उनके लिए आप यूज करेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। अगर आप किसके, ये है आपका प्रीफिक्स के लिए यानी पूर्व लगन समूह के लिए, पूर्व लगन समूह के लिए, ठीक है। अगर अनुलग्न वाले समूह के लिए आप कर रहे हैं अनुलग्न, ठीक है, अनुलग्न वाले समूह का नामकरण कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप एल्केन लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे, एल्केन ई को रिप्लेस कर देंगे और यहां समूह में जो अनुलग्न लगा है ना, समूह का क्या लगाएंगे? अनुलग्न लगाएंगे, अनुलग्न, ठीक है, क्या लगाएंगे? समूह का अनुलग्न अटैच कर देंगे ई को हटाकर। अब मैं दोनों का नामकरण कर रहा हूं कुछ कार्बनिक यौगिकों का। जैसे मैंने यहाँ पे पहला मेरा उदाहरण था, मैंने यहाँ पे लिया CH3 और Cl ले लिया, है ना, एक कार्बन है। तो यहाँ पे मेरा पूर्व लगन वाला समूह है, क्लोरीन समूह है। क्लोरीन को मैं क्या कहता हूँ? क्लोरो कहता हूँ पूर्व लगन में। तो क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। क्या? क्लोरो, प्रीफिक्स क्या है मेरा? क्लोरो। फिर उसके बाद एल्क लिखूंगा, एल्क का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या का नाम, तो कितना? एक है ना, तो इसके लिए मैथ लिख दूंगा। बाद में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो मैं क्या लिख दूंगा? AN लगा दूंगा, नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। दूसरा भी नाम में लेते हैं। अगर इसमें CH3NO2 समूह है ना, CH2 और NO2 समूह है तो काउंटिंग तो हमारी इधर से होगी 1 2 दो कार्बन हो गए। यहाँ पे क्या है? NO2 समूह है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? पहले ये समूह है, पूर्व लगन वाला समूह है, इसके लिए आता है नाइट्रो, आता है नाइट्रो आता है। तो यहाँ पे नाइट्रो लिखेंगे पहले क्या लिखा? पूर्व लगन का आप मतलब जानते हैं, पहले लगने वाला, ठीक है, नाइट्रो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो कार्बन है ना, तो दो के लिए लिखा जाता है और बाद में आ जाएगा AN, नाइट्रो एथेन इनका नाम हो जाएगा। एल्केन
वाले के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, एल्केन से ई हटाएंगे। जैसे अनुलग्न कोई समूह आ गया मेरे पास CH3 CH2 और OH वाला समूह है। आप जानते हैं कि OH समूह जो है हमारा एल्कोहल समूह है, जो मैंने अभी डिनोट किया था। आप पहले टेबल को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा कि अनुलग्न किसका क्या लगना होता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी कि एल्कोहल का अनुलग्न क्या है। तो एल्कोहल का अनुलग्न जो होता है वो OL होता है, और अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लगने वाला। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए बोला जाएगा एथ। आपने क्या लगा लिया, ANE तो लगाएंगे, ANE से आप ई से ई काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, N बचा। अब इसके लिए अनुलग्न जब यूज कर रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे, नाम हो जाएगा एथेनॉल। दूसरा यहाँ पे जैसे CH3 CH और OH हो गया यहाँ पर, है ना। अभी काउंटिंग जो करेंगे ना वो यही कार्बन से करेंगे, 1 2 2 कार्बन है इसमें, ये एल्डिहाइड समूह वाला कार्बन परमाणु आपका काउंट होगा। ठीक है, तो 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, आप N लगाएंगे। और इस एल्डिहाइड समूह के लिए जो अनुलग्न यूज करते हैं ना, वो करते हैं Al, है ना, क्या Al यूज करते हैं, नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, अगर कोई समूह ऐसे आ गया, SCHO समूह है, ये आपका कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है, इसके लिए भी क्या करेंगे, Al यूज करेंगे ना। एक कार्बन है तो एक के लिए क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे, और बाद में क्या लगाएंगे, मैथेन, और ई हटा देंगे, और ई हटा देंगे क्या लगा देंगे, Al लगा देंगे, नाम हो जाएगा मैथेनॉल। ठीक है, और थोड़ी कुछ समूह में बता दे रहा हूं, तो कुछ आईपीसी नाम से सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट इसे करेंगे, पूर्ण लगन वाले समूह हैं, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। पहला कार्बन दूसरा कार्बन, काउंटिंग इधर से करेंगे, है ना। तो पहला कार्बन और 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है तो 2 के लिए H लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो पूर्ण लगन वाला समूह का नाम लिखा जाएगा, क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखा जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। 2 के लिए H लिखेंगे, H बाद में क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे, क्लोरो एथेन का नाम हो जाएगा। दूसरे वाले में लिखेंगे 1 2 3। अब इसमें जो समूह आ रहा है वो दूसरे कार्बन पर आ रहा है, एक क्लोरीन ऊपर लगा है, एक नीचे लगा है ना। तो एक क्लोरीन, इसके लिए क्लोरोल अब 2 बार आया है, तो 2 बार क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 2,2 लिख दिया मैंने, स्थान लिख दिया, दूसरे स्थान पर है। अब कौन सा समूह है, कितनी बार आया है, पहले तो डाई 2 बार आया है। अब समूह का नाम क्या है, क्लोरो नाम है। ठीक है, कितने कार्बन है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम, है ना। अब कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 के लिए लिखेंगे प्रो, और बाद में आ जाएगा ANE। 2,2 डाई क्लोरो क्लोरो प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। इसका लिखेंगे यहाँ पे, इसमें 1 2 2 ही कार्बन है और 2 ही क्लोरीन समूह है, तो 1,2 डाई क्लोरो, और कितने 2 कार्बन है ना, 2 के लिए क्या लिखा है, H लिखा जाएगा, और बाद में ANE आ जाएगा, क्लोरो डाई क्लोरो एथेन हो जाएगा। इसमें देखेंगे, अब इसकी काउंटिंग हम किधर से करेंगे, इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न समूह है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इधर से हम काउंटिंग कर लेंगे, कितना, दूसरे नंबर पे क्लोरीन समूह, तीसरे पे ब्रोमीन समूह, चौथे पे आयोडीन समूह। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा समूह सर्वप्रथम आता है, उसका नाम लिखा जाएगा पहले, तो बी पहले आता है ना, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो लिखा जाएगा। उसके बाद C आता है तो 2 क्लोरो लिख देंगे, 2 क्लोरो लिख देंगे। उसके बाद आयोडीन आता है तो 4 आयोडो लिख देंगे, 4 आयोडो लिख देंगे। अब कितने हैं, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए लिखा जाएगा, पेंट लिखा जाएगा, और बाद में आ जाएगा ANE आ जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं की नामकरण होगी। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, एक कार्बन है ना, तो एक के लिए मैथ बोलेंगे, हम क्या लगाएंगे, AN लगाएंगे, क्या लगाएंगे, AN लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, अनुलग्न। इसके लिए जो अनुलग्न लगता है ऑल लगता है ना। अल्कोहल के समूह के लिए जो अनुलग्न लगा जाता है वो ऑल लगता है, तो मेथनॉल हो जाएगा। दूसरे के लिए 1 2 है ना, 2 कार्बन है, 2 के लिए H लिखेंगे, AN लगाएंगे, और 2 क्या लगाएंगे, 1,2 डाई ऑल कर देंगे, डाई ऑल, यानी कि पहले वाली पोजीशन पर पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पर OH समूह आ रहा है। तीसरे वाले पे 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो पहले क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, AN लगाएंगे, डैश लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, है ना। कितने पे, 4 पे आ रहे ना, 1, 2 है ना, 3, कितना 1, ये 1 पे ना आपका कितने, 1 पे 2 लग रहे हैं, तो यहां लिख देंगे, मैं यहां पे करूंगा 1, 1, ठीक है। फिर दूसरा आ रहा है 2, 3, है ना, कितना 4 बार आ रहा है, एक जैसा समूह है, तो 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे, टेट्रा।
और अनलगन क्या है, ऑल समूह है, तो टेट्रा ऑल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसका नाम करेंगे 1 2 2 है, तो ये कौन सा समूह, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड के लिए अनलगन जो लगता है एल लगता है, तो एथ लगाएंगे, एआई लगाएंगे और उसके बाद एल लगा देंगे, एथेनॉल हो जाएगा। 1 2 ये कौन सा समूह है आपका, कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह के लिए क्या लगता है, ओइक लगता है ना, क्या लगता है, ओइक लगता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आपका, 2 के लिए एथ लिखेंगे, एआई लगाएंगे और इसके लिए ओइक लगा देंगे, ओइक हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।